बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 10 जुलाई है और दिन है बड़ा खूबसूरत जुमेरात का। मैं पब्लिक मैसेज देता रहता हूँ कि जुमेरात वाले दिन मरहूमीन के लिए खुसूसी जो है वो दुआ किया करें। कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन आपको याद कराता हूँ क्योंकि आज अगर हम आगे तोहफ़ा भेजेंगे अपने मरहूमीन को तो कल कोई हमारे लिए भी हाथ उठाएगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि जो है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरख्वास्त है, ऑर्डर नहीं है। और इसके अलावा अगर डर नहीं लगता तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। एक और आपसे मशवरा करना था, मेरा एक चैनल मौजूद है एजुकेशनल और नाम है उसका WOW। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अभी उस पर कोई वीडियो नहीं है, बहुत अरसा हुआ मैंने वो चैनल बनाया था, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उसको जो है वो चला न सका। तो अब मेरा प्रोग्राम है कि जो लोग शौकीन हैं माजी के, जो लोग शौकीन हैं दास्तानों के, लेकिन दास्तानें शहजादों और परियों वाली नहीं, सच्चे वाक़यात, सच्ची दास्तानें, इस्लामी तारीख़, तो उनको वो बड़ा लुत्फ़ देगा। और उस पे सिलसिलेवार जो कहानियाँ वो भी होगी तारीख़ की, यानी बड़े बड़े लोगों की, किसी बंदे की खुद नविश्त का एक सफ़ा, यानी वो जो वीडियो होगी ना वो 10 से 12 मिनट के दरमियान होगी टोटल। तो आप उस लिंक को विज़िट करें, उस लिंक पे सब्सक्राइबर पूरे करके दें, वॉच टाइम पूरा करके दें। वो लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं। लेकिन उस पर भी वीडियो नहीं है। हो सकता है आज रात को इंशाल्लाह पहली वीडियो आ जाए, और अगर ना भी आई तो कल इंशाल्लाह आ जाएगी। बहरहाल उसको ज़रूर जो है वो प्रमोट करें। वो बहुत ही, जिस तरह चैनल का नाम है ना, तो आप हर किसी पे इंशाल्लाह वो कहेंगे। अब आते हैं ताज़ा तरीन खबरें और अपना जो है ना वो हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि जुमैमा खान, आप जानते हैं कि ये इमरान खान की जो है ना वो पहले बीवी थी, और इमरान खान के जो 2 बेटे हैं वो जुमैमा खान से हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे बेटों से उनके बाप की जो है वो बात नहीं कराई जाती, बड़ा अरसा गुजर जाता है तो इमरान खान को सज़ा के तौर पे बेटों से राब्ता नहीं करने दिया जाता। अब जब मेरे बेटों ने फ़ैसला किया है कि वो अपने बाप के लिए पाकिस्तान जाएंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो सफ़े मातम बिछ गई जो है वो नून लीग, क्योंकि आपको पता है टोटल फ्रॉड है इस निज़ाम का। न कोई सार है, न कोई पैर है, न इसका कोई अब्बा है, न इसका कोई दादा है। टोटल जो है ना वो नाजायज़ जो है ना वो निज़ाम है, गैर अखलाकी निज़ाम है। तो नून लीग वालों ने पहले पीटना शुरू कर दिया वो फैसलाबाद का जो बदमाश है। बहरहाल गुलू भट्ट की तरह इंशाल्लाह उसका अंजाम भी जो है ना दुनिया देखेगी। गुलू भट्ट के लिए कहते हैं कि 4 दफ़ा कब्र खोदी गई, लेकिन फिर जो है ना वो जाग पड़ता था। 4 दफ़ा कब्र खोदी गई। गुलू भट्ट याद होगा, मॉडल टाउन वाला, 4 दफ़ा उसका बड़ा भाई कह रहा था हमने कब्र खोदी और फिर इसका सांस बहाल हो जाता था, क्योंकि ऊपर वाले कहते थे नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा जो है ना वो बदला पूरा नहीं हुआ। तो राणा सनौले के लिए भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ऐसा इंतज़ाम करेंगे। इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। तो जुमैमा कहती हैं कि ये कोई मुल्क है, ये कोई जमहूरियत है। ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता कि बेटे अपने बाप के लिए जाएं और आगे से कहा जाए गिरफ्तार कर लेंगे। न कोई जुर्म, न कोई FIR, न कोई गैर कानूनी काम, और ब्रिटिश नेशनल, और हम गिरफ्तार कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इंतकाम है, ये सिर्फ रिवेंज है और इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल वो ट्वीट जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है जो जुमैमा खान ने किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि DG ISPR जनरल चौधरी साहब फरमाते हैं कि रियासत की जो इंडिया है उसकी रियासती पॉलिसी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और उसका जो मास्टरमाइंड है वो है अजीत डोवल। और ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये सारा इंडिया करवा रहा है। सवाल हमारा ये है कि पहलगाम में एक वाक़या होता है नामालूम, वो हम पे चढ़ दौड़ता है, हमारी मस्जिदें शहीद कर देता है। उसके बाद राजनाथ सिंह कहते हैं हमने 20 बंदों को जो है ना टारगेट किया, हमने उनको यहाँ पाकिस्तान में मारा। तो आप पीछे क्यों नहीं जाते? पूरी कौम आपके साथ है, आप जाएं पीछे उनके, आप अजीत डोवल को निशाना बनाएं। अजीत डोवल कहाँ पर रहता है?
आप उनके RSS के ठिकानों को निशाना बनाएं। आपने इस तरह ईरान में किया था एक दफ़ा, आपने इस तरह अफगानिस्तान में किया था, तो इनको भी मदद चिखाएं, इंडिया को भी। अगर आप यानी DG ISPR कह रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कह रहा, तो उनको पता है। और फिर दूसरे जो DG ISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीमन जो रिटायर्ड, वो कहते हैं हमारी मर्जी से न कोई आ सकता है हमारी मर्जी के बगैर, और हमारी मर्जी के बगैर न कोई जा सकता है। तो फिर ये खुला तजाद है। आप इंडिया के पीछे जाएं, आप अजीत डोवल के पीछे जाएं। आप देख रहे हैं अपने लोगों को मरता अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, KPK में आप लोगों को मरता देख रहे हैं। और आपको पता भी है कि जी राष्ट्रीय पॉलिसी है, तो आप भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, आप भी उनको दर्द दें, आप भी उनको जो है ना तकलीफ दें। बहरहाल ये DG ISPR का ताज़ा बयान है। उसके बाद जो अगली खबर है, बहुत बड़ा हमला हुआ है जो है ना यूक्रेन पे। बताया जा रहा है कि अब तक होने वाले हमलों में ये सबसे बड़ा हमला है, और इसमें सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, और टोटल 741 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं रशिया ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रशिया अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि काफ़ी दिन लग गए हैं। रशिया को उम्मीद नहीं थी इतनी मुज़ामत की। यूक्रेन जो है, बहरहाल उसका जो दारुल हुकूमत है कीव, उसमें मलबे के ढेर देखे गए हैं, आग देखी गई है, आग बुझाते हुए लोगों को देखा गया है। बहरहाल ये बहुत बड़ा जो है वो हमला किया है रशिया ने। उसके बाद जो अगली खबर है वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, ख़ासकर हमारे लिए। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ, आप जानते हैं, बाकायदा, वरना वैसे तो चीनी हज़ारों साल से मौजूद हैं। मुसलसल 15वें साल, मुसलसल, ज़रा गौर करना है, मुसलसल 15वें साल सनती पैदावार में, सनती तरक्की में पहले नंबर पे चाइना। 15वां साल, यानी 15 साल से वो पहले नंबर पे है। अंदाज़ा करें। और आप अंदाज़ा क्या करें, आप अपनी मार्केट में चले जाएं, आपको इतने से खिलौने से लेकर मेरे जितने खिलौने तक आपको चाइनीज़ मिलेंगे। आपकी छोटी सी मार्केट होगी अपने इलाकों की, वहाँ पे चाइना भरा हुआ है, दुकानों पे चाइना भरा हुआ है। तो यानी वो मुसलसल 15वें साल पहले नंबर पे हैं सनती पैदावार में चीनी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 2024 में सिर्फ जिन मुल्कों की पॉलिसियाँ होती हैं, जिन मुल्कों में सिस्टम होते हैं, सिर्फ 2024 अभी जो है ना वो एक साल में 12 लाख अफ़गानी जो है वो ईरान ने निकाल दिए हैं। और अब ये ऑपरेशन इसलिए ज़्यादा तेज़ हुआ है क्योंकि इजराइल के जो जासूस थे उसमें अफ़गानी भी थे। तो 2024 में 12 लाख अफ़गानियों को ईरान से बेदखल किया गया और अफ़गानिस्तान भेजा गया। तो हमारी जो है ना कभी कोई तारीख़ आ जाती है, कभी कोई तारीख़ आ जाती है, लेकिन हमें तो हर तरफ नज़र आते हैं। यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनती है अगले पैसे लेना शुरू कर देते हैं, सख्ती होती है अगले पैसे लेना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। किसी खूबसूरत शायर ने कहा था, मेरे अब ज़हन में नहीं है, कि रिश्वत में पकड़ा गया है तो रिश्वत देकर छूट जा। बड़ा खूबसूरत शेर है कि अगर आप रिश्वत में पकड़े गए हैं तो रिश्वत देकर छूट जाएं। तो यहाँ पे पैसे कमाने का नया जरिया, 9 मई में लोग अरबपति हो गए। मैं ज़ाती तौर पे दोस्त हैं पुलिस वाले, वो बता रहे थे कि अरबपति हो गए हमारे जो है ना अफसर थे, हमारे जवान करोड़पति हो गए। किसी भी शरीफ आदमी को जाके कहते हैं इतने पैसे दो वरना 9 मई, इतने पैसे दो वरना 9 मई। और कई जवान इन धमकियों से तंग आकर पाकिस्तान छोड़ गए कि 9 मई में दे देंगे, इतने पैसे दो। यानी 9 मई ने अरबपति बना दिए लोगों को। ये इसी तरह अफगानियों के लिए ऐलान करते हैं, पुलिस शुरू हो जाती है, जिसको देखती है इतने पैसे दो वरना निकालते हैं, इतने पैसे दो वरना निकालते हैं। बहरहाल ईरान ने 2024 में 12 लाख अफगानियों को किक आउट किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो स्कोर कार्ड है और वो है गज़ा का। शायद आप समझते हो कि महमूद नियाज़ी ये हमें खुशी से खबर देता है। मैं आपको दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं 2 टके का एक आम आदमी वो क्या कर सकता हूँ, आपको बता ही सकता हूँ। दिल ही कुड़ सकता है, अफसोस ही होता है। मैंने दुनिया के इतने प्यारे बच्चे कहीं नहीं देखे जितने प्यारे बच्चे जो है ना फ़लस्तीन के हैं। आपने भी देखे होंगे, बिल्कुल फूल, गुलाबों के फूल और जो है ना वो सुर्ख व सफ़ेद, इतने प्यारे, इतने गुगले। लेकिन क्या करें, 105 अफराद
یعنی یہ تعداد کتنی ہے جی 105 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں۔ اور بنجمن نیتن یاہو جو کسائی ہے، جو بچر ہے، اس نے جو ہے وہ 2 دفعہ ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن دونوں دفعہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، اور بغیر کسی نتیجے کے یہ 2 دور ختم ہو گئے۔ یعنی فلسطینیوں کے ساتھ یہ کچھ جاری رہے گا۔ جہاں میں رہتا ہوں راولپنڈی، دلچسپ خبر سنیں، یعنی وہ شمروں کو ابھی دن گزرے ہیں، شمروں کو برا بلا کہنا، فرات کا پانی بند کرنا، فرات پہ پیرے لگنا۔ راولپنڈی کینٹ میں 200% پانی مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں 20 منٹ پانی ملتا ہے، 20 منٹ 24 گھنٹے میں ہمیں 20 منٹ پانی ملتا ہے۔ وہ پانی آپ اندازہ کر لیں کہ ضروریات کتنی ہیں، گرمی کتنی ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم 1200 کا ٹینکر ڈلواتے ہیں، ٹینکر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ مارکیٹ میں خبریں ہیں کہ کینٹ کا اور ٹینکرز والوں کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ٹینکرز ان کو پیسے دیتے ہیں کہ پانی تھوڑا دیں۔ 20 منٹ پانی آتا ہے، 20 منٹ، اور اس کا ریٹ اب کر دیا گیا ہے 200%، اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو اس کا بل آتا ہے اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 200% اس 20 منٹ کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان، ان کا نام لینے کو میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن ظاہر جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اشتہاروں میں جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کر کے ترقی دکھائی جا رہی ہے۔ تو حافظ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی کوئی حکومت کے لیے کوئی مسائل پیدا کیے ہوں؟ قاضی حسین احمد صاحب تھے نا، وہ بہرحال سنجیدہ ہو جاتے تھے، وہ مسائل پیدا کر دیتے تھے، لیکن قاضی حسین احمد کے بعد جو ہے نا وہ بالکل ہی سید منور حسن ذاتی طور پہ ولی تھے، لیکن آپ نے ان کو دوسری دفعہ موقع ہی نہیں دیا، وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ باقی آپ کی جماعت جو ہے وہ بازائم کھلی ولی پروگرام ہے، جس طرح ہم ہیں۔ ہاں آپ کی داڑیاں ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم جہنمی ہیں۔ بہرحال آپ کہتے رہے، آپ نے کیا کر لینا ہے۔ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ جی برین گین ہے، برین گین، یہ جو نوجوان بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو معیشت والے ہیں، اقتصاد والی، وہ کہتے ہیں برین ڈرین ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے بچپن کا، اس نے بیٹے کو پڑھایا، اس نے بیٹے کو ایف ایس سی کرایا، ایف ایس سی کے بعد اس نے سافٹ ویئر انجینئر بنایا بیٹے کو۔ اتنا خوبصورت بیٹا اس کا، اور اتنا لائق بیٹا اس کا، سافٹ ویئر انجینئر۔ دھکے کھا 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 کے پاکستان میں اس نے کیا کیا؟ اس نے 40 لاکھ روپیہ مانگ تانگ کے دیا، اور اس کا بیٹا آج کل لندن اور مانچسٹر میں ٹیکسی چلاتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر۔ یہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں برین گین ہے، برین گین ہے۔ سر آپ کے بیٹوں کے لیے تو برین گین ہوگا، جرنیلوں کے بیٹوں کے لیے تو برین گین ہوگا۔ ابھی وہ یونیورسٹی میں ہوں گے تو ان کے عہدے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگ ریٹائر نہیں ہوتے، پہلے عہدہ مل جاتا ہے، اور پھر آپ کے بیٹے، وہ ہم میں سے تو نہیں ہے نا سر۔ وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ سافٹ ویئر انجینئر ٹیکسی چلا رہا ہے لندن میں اور مانچسٹر میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی برین گین ہے۔ یہ برین گین ہے، سافٹ ویئر انجینئر ٹیکسی چلائے۔ بہرحال آپ جو مرضی کریں، کبوتر نکالیں، بکری نکالیں، واٹس ایور۔ اگر ہم بات کریں جو ہے نا اپنے وی لاگ کی، تو بھارتی پنجاب خان ہے، خان یا کوئی ریساں کونن۔ بھارتی پنجاب نے کیا شروع کیا ہے جی؟ صحت کارڈ۔ 10 لاکھ اس کی جو ہے نا وہ مالیت رکھی ہے کہ جو بھارتی پنجاب کا شہری، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ جائیں علاج کرائیں، 10 لاکھ تک موجیں کریں، اور اس کا جو ہے نا وہ آپ شکریہ ادا کریں عمران خان کا کہ عمران خان نے پاکستان میں یہ متعارف کروایا۔ کل او پی ڈی کارڈ بھی آ گیا کہ اب او پی ڈی بھی جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کیوں دیوانی ہے دنیا خان کی، کیونکہ خان احساس کرتا ہے، خان کے دل میں نرم دل ہے، خان نام کا خان ہے لیکن اندر سے وہ موم ہے۔ بھارتی پنجاب میں صحت کارڈ لانچ ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک مہارانی ہے، اس نے پنجاب میں جو پہلے تھا اس کو بھی بند کر دیا ہے، جس کی آڈیو آئی کہ چاچا اس کے پاس یہی پروجیکٹ ہے، اس کو بند کرو، اور پنجاب میں بند کر دیا گیا۔ لیکن بھارتی پنجاب سکھوں نے جو ہے نا وہ کل سے
सेहत कार्ड शुरू कर दिया है। वैसे भी सेहत कार्ड को पूरी दुनिया में पजीराई मिली कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं है जो खान साहब ने कर दिया। खौफनाक ऑडियो लीक हुई है, जिस तरह उसके अंडर गारमेंट्स लीक हुए थे हसीना वाजिद की, और उसका फ्रेंसिक भी हो गया। असल है गोली चलाने का हुक्म दे रही है। 1400 तलबा उसमें हलाक हुए हैं। BBC ने उसको नशर कर दिया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 26 नवंबर की जो ऑडियो है वो कब लीक होगी, किसने हुक्म दिया, किसने गोलियां मारी, किसने नमाज पढ़ते हुए बंदे को नीचे फेंकने का हुक्म दिया। बहरहाल ये बड़ी खौफनाक ऑडियो जो है वो लीक हुई है। और फिर आपको पता है आमिर खाली वर्दी में नहीं होते, आमिर इस तरफ भी होते हैं, डिक्टेटर इस तरफ भी होते हैं। अगली खबर जो है ना, जो जर्नैलों का क्रश था वो था अनवारुल हक काकड़ अन्नू, अलमारूफ अन्नू। इसको अन्नू लोग कहते थे। जब निगरान वजीर आजम के लिए वो फैसलाबाद का एक नाई था, इसका पूरा ख़ानदान बगलें उतारता था, पहले सूंघता था फिर उतारता था, राजा रियाज, जिसने PTI की कमर में खंजर घोंपा, वो अपोजिशन लीडर था और शहबाज शरीफ लेला वज़ीर आज़म था। ये आपस में बैठे निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करने के लिए, तो एक फ़ौजी आया, उसने छोटी सी पर्ची इनमें से एक के हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने पर्ची खोली, जो मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, पर्ची खोली तो पर्ची पे अनवारुल हक काकड़ अलमारूफ अन्नू, अलमारूफ साहब का टैक्सी ड्राइवर ये वज़ीर आज़म होगा। इसलिए तो कहते हैं कबूतर निकालते हैं, बकरी निकालते हैं तौलिए के नीचे से। ये कौन है? बहरहाल अनवारुल हक काकड़ ने, और अब बताया गया है कि 3 अरब की गंदम उसने दरामद की। पाकिस्तानी किसानों को न सिर्फ बेड़ागर्क किया, बल्कि वो 3 अरब की जो गंदम थी वो नाकारा थी, वो कीड़ा लगी थी, और इनका क्रश था, जर्नैलों का क्रश था अन्नू। क्यों लगाया? अब कोई पूछे, आपको याया अफरीदी बेगैरत, आप कोई अमीनुद्दीन खान जिसका खच्चर जितना मुंह है, कोई आलिया नीलम, बुलाए इनको कि वो 3 अरब किधर गया, वो किस किस की जेब में गया। बहरहाल वो जो साबित हो गया है, ऑडिटर जनरल कह रहा है, ऑडिटर जनरल ने कहा कि बदनीयती पे मबनी जो है ना गंदम दरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, अन्नू ने करवाई, अन्नू को लाया कौन? जर्नैल लाए। बहरहाल ये स्कैंडल आ गया, लेकिन कौन पूछेगा। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का जो फार्मूला है वो टेबल पे आ गया है, वो सदर बनेंगे, और जरदारी ने इनकार कर दिया है ऐवान सदर छोड़ने से। जरदारी ने शर्त पेश की है कि बिल्कुल जी आप सदर बने, जम बने, आपका मुल्क है, आपने फतह किया, इन लोगों की क्या हैसियत है, आप सदर बने। लेकिन वो जो मेरा बेटा फिर रहा है, जो तजर्बे से पैदा हुआ है, जो बड़ी जो है ना, जब बातें करता है तो दिल में कुछ कुछ होता है, जब चलता है तो दिल में कुछ कुछ होता है, उसको वजीर आज़म बनाया जाए, फिर आप सदर बन जाएं, नून लीग काबीना में आ जाए, आप सदर बन जाएं। फील्ड मार्शल साहब मैं घर चले जाऊंगा, सेहत की बुनियाद पर मेरा बेटा जो है ना वो वजीर आज़म बनेगा। ये फार्मूला अब टेबल पे आ गया, और जरदारी साहब वैसे घर जाने के लिए तैयार नहीं है कि सुक्का मैं भी घर ना आवे ना। आपको पता है कि वो कितना बड़ा ठग है, यानी पूरी दुनिया के ठग जमा किए जाएं तो इसका प्योर ठग था। हाकिम अली जरदारी ठग था। हाकिम अली जरदारी बैम्बिनो सिनेमा चलाता था, ये उसके टिकट काटता था, और अब ये इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं। कहाँ टिकटें कटाना, और किताबों में लिखा है कि बैम्बिनो सिनेमा एक ख़ास मकाम था जहाँ पे बड़े बड़े लोग जाकर खली वाली प्रोग्राम करते थे, जहाँ पे रोकड़ा लगता था, और जहाँ पे हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, ये बैम्बिनो सिनेमा में होता था। उसका मालिक हाकिम अली जरदारी था। तो आसिफ अली जरदारी आप जाहिर है घाट घाट का पानी पिया है, उसने कहा फील्ड मार्शल साहब बन जाए सदर। लेकिन ये जो कल परसों लड़ाई आपको बताई है, यानी नबील कबूल और तलाल चौधरी, तंजीम शादी वाले और शादी मरी, तो ये यही चक्कर चल रहा है। अंदरूनी तौर पे खबर पहुंचा दी गई है जरदारी तक कि आप फ़ौरन ऐवान सदर खाली कर दें। आली जनाब और जो शहनशाह आलम हैं, जो ज़िले सुबहानी हैं, वो जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं। अब जरदारी ने शर्त रख दी है, आज आपके सामने 2 सफ़े पेश करने हैं, और वो सफ़े हैं जी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो
نیچے دیا ہوا ہے، لنک دیا ہوا ہے، اس پہ جائیں اور اس قسم کے قصے روزانہ جب بھی آپ کو وقت ملے ایک تو اس کو سپورٹ کریں، دوستوں کو بتائیں، وہ ایجوکیشنل ہے، یعنی آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست اس پہ مواد ملے گا، اسلامی بھی اور دنیا کی بھی۔ اب یہ سنیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 387 سے صفحہ نمبر 399 تک یحییٰ خان کے ساتھ گزارنے والی 500 سے زائد خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ 500 سے زائد، یہ پتہ نہیں دوائی کیڑی کھانا ہوئی، اگر یہ زندہ ہوا تو یقین کریں میں اس نال رابطہ کر رہا ہوں کہ سر جی کیڑی دوائی کھانے ہو تو تھا یہ جلال الدین اکبر، اور جلال الدین اکبر جب فوت ہوا تو اس کے حرم سے 5000 خواتین نکلی تھیں، 500 تے ہی پہنچ گیا۔ بہرحال زبردست، اگر یہ ادھورا رہ جائے تو انتظار کرنا ہے، اگلے ویلاگ میں پورا کروں گا، کیونکہ پھر آپ لمبائی پہ گالیاں دیتے ہیں، یار گالیاں نہ کڈیاں کرو پلیز۔ شراب اور عورتوں کے کلب ایوان صدر کراچی اور ایوان صدر راولپنڈی کے اندر قائم تھے۔ عورتوں کلب عورتوں کلب جی، جنگ کے دنوں میں زیادہ وقت عورتوں کے ساتھ گزارا جاتا۔ جنرل یحییٰ خان نے دفتر جانا بند کر دیا تھا، جنگ شروع ہے، ٹھیک ہے جی۔ 28 نومبر کو شراب میں مخبور جنرل یحییٰ کو کھینچ کر ان کے ساتھی جی ایچ کیو کے سینٹر کنٹرول روم میں لائے کہ سر جی جنگی صورتحال دیکھو، ایک ہم بعد اجکرائے سواب نہ جی۔ یحییٰ کے علاوہ جنرل عبدالحمید خان چیف آف جنرل سٹاف، جنرل AA کے نیازی کمانڈر ایسٹرن کمانڈ اور جنرل خداداد کی بھی عورتوں سے دوستی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی پاکستان کے آئی جی پولیس کی بیوی بیگم شمیم KN حسین سے لے کر ایک جونیئر پولیس آفیسر کی بیوی نادلی بیگم، کراچی کے بزنس مین کی بیوی منصور پرجی، مسمات زینب، میجر جنرل ریٹائرڈ لطیف خان کی بیوی، سر خضر حیات ٹوانا کی بیوی زینب ملک، ڈھاکہ کی فنکارہ خورشید بیگم، ڈھاکہ کی لیلہ خان، لیلہ مزمل سمیت درجنوں خواتین کی یحییٰ خان اور ان کے رفقا سے دوستی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے جنگ کے دوران 3 دن، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تفصیل سنو۔ جنرل یحییٰ نے جنگ کے دوران 3 دن 3 راتیں گورنر ہاؤس میں ہی گزاری۔ وہاں 2 راتیں میڈم نور جہان 2-3 بار روز آتی، رات کو آ کر صبح واپس جاتی۔ بیگم شمیم KN حسین کے ساتھ جنرل یحییٰ ایک خصوصی جگہ ملا کرتے تھے۔ یحییٰ خان بیگم شمیم کے پروانے تھے، ڈنر کے لیے اس کے ساتھ باہر نکل جاتے۔ یحییٰ خان نے بیگم شمیم کے خاوند کو سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا میں سفیر مقرر کیا۔ بیگمہ نے سر تے ترقیاں تھینیاں پیان، سفیر مقرر کر رہتا بھائی بیوی اتنے میرے حوالے کر، میں پیٹے پا گنا تو سفارت موجن کر، پاکستان نہ بھلا تھی نہ پہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ویسے بھی تو سفیر بن۔ ٹھیک ہے جی۔ شمیم کے والد کی عمر 70 سال، یہ سنیں، شمیم کے والد کی عمر 70 سال ہونے کے باوجود اسے نیشنل شپنگ کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا۔ جو ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ 70 سال نا پاکستان کا اہم ترین ادارہ نیشنل شپنگ کارپوریشن، سارے بحری جہاز، اور یہ مینو تیرے جیا سونا کوئی لب دینا، سنا کبھی؟ سنو حامد علی خان کو، مینو تیرے جیا سونا کوئی لب دینا۔ بہرحال جی 70 سال کی عمر میں کیا کیا جی؟ ان کو کیا کیا جی؟ نیشنل شپنگ کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا۔ یحییٰ خان کی محبوبہ نازلی بیگم کو حکم کے باوجود ٹیکسٹائل ملز لگانے کا قرضہ نہ دینے پر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا گیا۔ نازلی بیگم نہ قرضہ، تو کون ہے؟
तू करदा नहीं वो भी नाज़ली बेगम को जेड़ा कौमी मफाद है, जेड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है, जेड़ा वो खिस्मत कर रही है। अल्लाह ने राजन चो एक राज नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर बरतरफ हो गए। ठीक हो गया जी। आगे सुनो तो यार, एक तो जल्दी करना हो कि सुनो जी, बरतरफ कर दिया गया। बाज उधेड़ उम्र की खवातीन अपनी मार्केट कायम रखने के लिए अपने साथ निस्फ दर्जन जवां सा लड़कियां लाया करती थी। यानी खुद बुढ़ियां थी गई ना, खुद बुढ़ियां थी गई, मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो वो निस्फ दर्जन लड़कियां अपने साथ लाती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान जमीन, जन और ज़र में याया खान के पार्टनर थे। दोनों अक्सर इकट्ठे ईवान सदर से गायब हो जाते। हार्ले स्ट्रीट में याया खान के घर में औरतों से खलीवली करते थे। ये भी बकाया है, अभी बकाया, अभी तो आपको पता है अभी काफ़ी सारा बकाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन वो को विज़िट करना है और आपने मेरी हेल्प करनी है। वो को सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आज इंशाल्लाह पहली वीडियो उस पर अपलोड करूँगा और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।